हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। बाजार में भयंकर गिरावट हुई है। निफ्टी 50 सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। उसके पीछे के कारण क्या हैं? साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां भी हैं जिनमें खबरें हैं और खबरों के दम पर काफ़ी उतार चढ़ाव उनमें देखने को मिला। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। देख सकते हैं दोस्तों, बाजार में सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला। लगभग 400 पॉइंट के आसपास निफ्टी 50 टूट चुका है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। सेंसेक्स में लगभग 1400 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। अगर निफ्टी मिड सिलेक्ट की बात की जाए, यहाँ पर लगभग 2.25% 2.5% के आसपास का प्रेशर है। ये भी हम लोग को 323 पॉइंट के आसपास हम लोग को गिरावट में देखने को मिल रहा है। साथ ही निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, यहाँ पर भी 1.5% तक की गिरावट है। यानी कि जितने भी मेजर बड़े इंडाइसेस हैं, सभी में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है? क्या कोई बड़ी खबर सामने आ रही है? तो दोस्तों, अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रीजन सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से बाजार में ये हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। लगभग अगर देखा जाए, ये जो गिरावट हुई है, 8 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाइप आउट हो चुका है। 5 बड़ी वजह बताई जा रही हैं गिरावट के पीछे की, जिनमें मेजरली एक सबसे बड़ी जो रीजन है वो दोस्तों काफ़ी लोगों को लग भी रहा है कि यही एक बड़ा मेन रीजन हो सकता है। उनमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, अमेरिका और ईरान की तनाव को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वीकेंड पर अमेरिका हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, तो ये एक बड़ा डर का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं। उच्चतम लेवल पर हम लोग को क्रूड ऑयल के प्राइस देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मेन रीजन माना जा रहा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आज के दिन बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। दूसरा बड़ा रीजन है दोस्तों मुनाफा वसूली। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि पिछले अगर 4-5 दिन में देखा जाए तो धीमे धीमे करके बाजार में हम लोगों को ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली थी। और आपको पता ही है, जब भी कभी ऐसी खबरें आती हैं, क्योंकि पिछले एक से 1.5 साल से लगातार बाजार हम लोग को कंसोलिडेट यानी कि उतार चढ़ाव में ही देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों ने अच्छा खासा इस बाजार की रिकवरी में एक तरीके से जिनका पोर्टफोलियो हरा हुआ है, वो दोस्तों ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा माल बेचे हो सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। तो दूसरा बड़ा रीजन एक ये है। तीसरा, टेक्निकल लेवल भी अगर देखा जा सकता है कि निफ्टी 50 को 25,926 के आसपास अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोगों को बाजार में अच्छी खासी ग्रोथ के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। इंडिया विक्स की बात करें, ये भी लगभग 8% तक बढ़ा है, और जो एक वॉलेटिलिटी के संकेत देता है। और एफ एन ओ एक्सपायरी की वजह से भी हम लोग को आज के दिन, यानी गुरुवार है, गुरुवार को बीएसई की एक्सपायरी होती है, इसकी वजह से भी हम लोगों को ये उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। साथ ही दिग्गज बैंकों की बात करें, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी टूटा है लगभग 1000 पॉइंट, तो बैंकिंग सेक्टर में गिरावट का भी कारण बाजार के ऊपर माना जा रहा है। तो ये हैं कुछ बड़े रीजंस जिसकी वजह से बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। अगर दिग्गज कंपनियों की बात की जाए तो ओएनजीसी केवल 0.4% हरे निशान में, बाकी सभी कंपनियां लाल निशान में, यानी कह सकते हैं 3 कंपनियां हरे निशान में हैं और 47 कंपनियां निफ्टी 50 में लाल निशान में हैं, जिन्हें मैक्स हेल्थ, सन फार्मा देख सकते हैं आप लोग, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, टाटा कंज्यूमर, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, मारुति। इनके अलावा और भी कई सारी कंपनियां जैसे टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल, जियो फाइनेंस, रिलायंस, सभी कंपनियों में काफ़ी दबाव है। अडानी एंटरप्राइज तो 2.5% तक टूटा है। साथ ही ट्रेंट में भी लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बाजार में प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में।
जिनमें पॉजिटिव खबरें आई, लेकिन पॉजिटिव खबर का भी उन कंपनियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। कोचिन शिपयार्ड, इस कंपनी को ऑर्डर मिला था $360 मिलियन का। मेगा डील मिली थी इनको फ्रेंच की एक कंपनी के साथ में। इनको 6 LNG बेसल्स बनाने थे। लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर माना जा रहा था। तो पॉजिटिव खबर थी। इससे पहले कोचिन शिपयार्ड को 5,000 करोड़ का भी एक ऑर्डर मिला था, लेकिन इन पॉजिटिव खबरों का इस कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हालांकि खुला हरे निशान में था, लेकिन गिरावट में हम लोगों को ये कंपनी देखने को मिली। TCS में हम लोग को खबर देखने को मिली कि इन्होंने मल्टी प्रोंग्ड AI डील की है ओपन AI के साथ में। इस वजह से सुबह के समय IT कंपनी में ठीक ठाक हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन बाजार में इस गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा। नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। एनवीडिया के साथ में जो उन्होंने करार किया, साथ ही उन्होंने जो सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को लॉन्च किया मेक इन इंडिया AI को लेकर, इस वजह से इसमें अच्छा खासा मोमेंटम है। गिरते हुए बाजार में भी हम लोग को नेटवेब टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर भारत में AI को लेकर काम करना है तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर की डिमांड काफ़ी रहेगी। तो इसमें नेटवेब टेक्नोलॉजी, साथ ही E2E, ये 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो इस पर खास तौर पर काम करती हैं। तो इसी वजह से E2E और नेटवेब टेक्नोलॉजी, इन कंपनी में काफ़ी अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। E2E में तो काफ़ी शानदार हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिला था, हालांकि बाद में उसमें भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा है। तो दोनों कंपनियों को चाहे तो आप अपने रडार पर भी रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे डिक्सन टेक के बारे में। डिक्सन टेक को लेकर CLSA की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली है, इसको डाउनग्रेड किया गया है। इस वजह से डिक्सन टेक में हम लोगों को दबाव देखने को मिला। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिल रही है। तो डिक्सन टेक के ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे जिंदल सा के बारे में। इसमें भी 4% तक की गिरावट देखने को मिले, क्योंकि API सस्पेंड कर दिया है लाइसेंस इसका, जो हम लोग को कंप्लायंस गैप देखने को मिल रहा था। API का ऑडिट हुआ था, उसमें ये सारी चीज़ें इस कंपनी के ऊपर की गई हैं। तो इसी वजह से इसमें भी काफ़ी दबाव रहा। BL कश्यप एंड सन्स की बात करेंगे। 300 करोड़ का ग्रेटर नोएडा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट मिलने की वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। 9% तक की तेजी थी, लेकिन बाजार में गिरावट के कारण ये तेजी भी हम लोगों को कम होते हुए देखने को मिले। तो BL कश्यप एंड सन्स, ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रही है। NCC की बात करेंगे। NHEI की तरफ से इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसको 2 साल के लिए टेंडर में आवेदन करने के लिए रोक लगाने की खबर के बीच NCC में सुबह के समय तो काफ़ी गिरावट थी, लेकिन निचले लेवल से इसने 10% तक की रिकवरी दिखाई। NCC में भी काफ़ी ज़्यादा हमें दबाव देखने को मिला, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिली है। अदानी ग्रुप में भी हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। बीच में खबर थी कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये दोस्तों करने वाले हैं AI को लेकर। अब खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से 600 एकड़ की ज़मीन के लिए क्लियर कर दिया गया अडानी इंफ्रा के लिए। गूगल के साथ में ये AI डेटा सेंटर का जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें अपडेट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अडानी एंटरप्राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। तो चाहे तो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े रीजन, कुछ बड़ी खबरें जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बाजार में रहा है। साथ ही इन कंपनी में भी हमें फोकस देखने को मिला है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।